नमस्ते, वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और अगर आप मेंबर्स नहीं हैं तो मेंबर जरूर बने। इन दैट वे आप हमको सपोर्ट भी करते हैं और हमारे गुरुकुल में भी आप हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली, और नहीं तो आप UPI पेपाल के थ्रू भी आप हेल्प कर सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। अमेरिका के बार बार प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टेटमेंट आता है, थर्ड वर्ल्ड, यू इंपोर्ट थर्ड वर्ल्ड, यू बिकम थर्ड वर्ल्ड। इतिहास क्या बताता है कि 1900, अगर आप 1492 से पहले जाते हैं, यूरोपियंस भागकर क्यों आए थे अमेरिका? क्यों आए थे? मतलब क्या वो, मतलब उस समय अमेरिका क्या था? अमेरिका वॉज फार मोर पीसफुल एंड हैप्पी कंट्री 1492 से पहले। यहाँ पे कोई बीमारी नहीं थी, पीपल वर हेल्दी। यहाँ के जो टेम्पल्स थे, तिनोच्टिटलान, जिसको आज मैक्सिको सिटी बोलते हैं आप, वो सब भरे हुए थे। और जो मैक्सिको का जो ओरिजिनल नेटिव कल्चर था प्री स्पेनिश, वो पूरे अमेरिका में था। मैक्सिको वॉज अ होम, लेकिन पूरे अमेरिका में फैला हुआ था, कनाडा तक था वो कल्चर। एवरीबडी वॉज हैप्पी, फिल्ड विद गोल्ड, लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नो पोल्यूशन प्रॉब्लम, और अमेरिका किसी के लिए भी सिरदर्द नहीं था। प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भूल जाते हैं कि इतिहास क्या है इस देश का, है ना। जब स्पेनियर्ड्स आए, उन्होंने क्या किया? पहले नेटिव इंडिजिनस लोगों को मारा, फिर चर्च को बढ़ाने के लिए उन्होंने हर जगह तलवार और गोल्ड तो चोरी किया ही, तलवार को यूज करके मार मार के लोगों को सिखाया कि तुम कैथोलिक बन जाओ, कैथोलिक बन जाओगे तुम सेव कर जाओगे। मतलब सेव के लिए पहले उनको मारना जरूरी था, उसके पहले उनके पास सोना था। दे मेड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, और इतने सारे पिरामिड्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, आउटसाइड ऑफ मैक्सिको, USA में है। प्लस USA में अलग टेम्पल्स हैं, टेम्पल कम्युनिटीज हैं, नेटिव अमेरिकन्स आर देयर। ये सभी एक ही कल्चर में फॉलो करते थे। लैंग्वेज इम्पोज करी, लोकल रिलीजन्स को मारना शुरू किया, ख़त्म किया। और ऑलमोस्ट जो जितने भी स्कॉलर्स हैं एस्टेब्लिश करते हैं, बताते हैं कि ऑलमोस्ट 120 मिलियन natives of this country were killed. ओके, और जो किल नहीं हुआ उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो टोटल पॉपुलेशन यहाँ की थी 150 मिलियन से ज़्यादा, 30 मिलियन बचे थे सिर्फ। 1908 तक ओनली 30 मिलियन वर लेफ्ट। तो 400 साल में, 500 साल में क्लोज टू 120 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन गायब कर दी गई, जो बढ़नी चाहिए थी, घटा दी गई। तो सोचिए कितना मारा होगा। और इस इतिहास को भूल जाते हैं। और कौन आया था यहाँ पे रहने के लिए? सेटलर्स कौन थे? जो चर्च से भागे थे, जिनको चर्च सता रहा था, मतलब जिससे भागे उसी को लेकर आए यहाँ पर। फिर उसके बाद फ्रेंच आए, और उसके बाद बाकी यूरोपियन कंट्रीज आए, इंक्लूडिंग जर्मनी, इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग UK। जहाँ भी फ्रेंच जाते हैं, UK ब्रिटिश पहुंच जाते हैं उनको हराने के लिए। ऐसे चलता था पहले, क्योंकि फ्रांस कैथोलिसिज्म को बढ़ाएगा और UK आएगा प्रोटेस्टेंटिज्म को बढ़ाएगा। तो ये लड़ाई चलती थी। तो हु वर दोज पीपल? वो कौन थे जो भाग के आए थे? क्या थर्ड वर्ल्ड नहीं था? यूरोप में 18वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी तक लोग अपनी पत्नियों को बेचते थे टू द नोबल्स, क्योंकि कास्ट सिस्टम तो एक्चुअली यूरोपियन है, उसका भारत से कोई संबंध नहीं है। कास्ट का भारत से कोई संबंध नहीं है। आजकल जो भारत के सो कॉल्ड वोकिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बोलते हैं कि कास्ट की बात करते हैं, वो सारे वोकिस्ट हैं। और जब उस तरह की दरिंदगिरी से भागे, दरिंदगिरी से भागे वो लोग, वहां से आके इन्होंने इस कंट्री में शरण ली, है ना। अपने आप को पिलग्रिम्स बुलाया,
पिलग्रिम्स के जाने के लिए आपको पता होना चाहिए ना, कहीं जा रहे हो, तीर्थ होना चाहिए। पिलग्रिम कैसे बन गए? ऐसे ही बन गए। तो पिलग्रिम का इंग्लिश में मतलब होता है वेयर एवर यू आर गोइंग फॉर कॉन्केस्ट इन द नेम ऑफ गॉड इज कॉल्ड पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब ये नहीं होता कि आपको इंग्लिश जो है कनोटेशन लैंग्वेज है, डिनोटेशन नहीं है। संस्कृत डिनोटेशन लैंग्वेज मतलब कि जो शब्द होगा उसका स्पेसिफिक मीनिंग होगा, और जो इंग्लिश है उसका मीनिंग बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट यूज किया जाएगा। तो पिलग्रिम का ये मतलब नहीं होता तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। पिलग्रिम का अर्थ ये होता है कि जहाँ पे जाए वहाँ पे गॉड को ढूंढ रहे हैं। गॉड कोई मिला नहीं, लोग गॉड को ढूंढ रहे हैं। चर्च नहीं बोलता गॉड, यहाँ पे चर्च को वो गॉड को ढूंढ रहा है। ओके, उसको पता नहीं गॉड कौन है, तो इसलिए जनरल नेम दे दिया गॉड। गॉड का कोई नाम नहीं है। जीसस और ये सब तो मिकी माउस उन्होंने क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो वहां से आए इधर, क्यों किसको ढूंढ रहे थे? ओके, दे वर लुकिंग टू प्ले अ लैंड टू लिव एंड एटलीस्ट एग्जिस्ट। क्यों यूरोप में मोनार्कीज वर नॉट इवन लेटिंग देम एग्जिस्ट, इतनी गरीबी थी। ओनली रिच पीपल वर द चर्च पीपल एंड द मोनार्की। तो लोग भाग कर इधर आए जंगलों में अमेरिका के, और इतना दूर भागे क्योंकि परेशान हो गए। सोचिए कैसे, कौन कौन भागेगा अपने घर छोड़ के और उसका हालत खराब नहीं होगी। तो ये हालत कर दी थी चर्च ने यूरोप में, उससे भाग के इधर आए। अब यहाँ पे आए तो नेटिव अमेरिकन को मिले, उनको यहाँ पे तो ऑलरेडी लोग रहते हैं, हम अकेले हैं। उन्होंने वही गंदगी जो यूरोपियन की थी उससे यहाँ के लोगों को मारा। तो मतलब थर्ड वर्ल्ड से आए इधर और उसको मारा। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी से पैसा उठाया, भारत से उठाया और दूसरी कॉलोनी से उठाया, सबसे बड़ा तो भारत था, और उसके थ्रू उन्होंने अमेरिकन इधर फोर्सेस लगाई टू कंट्रोल दिस लैंड, डिफीट द फ्रेंच, डिफीट द स्पेनियर्ड्स। और फिर यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश क्राउन के साथ रिवोल्ट किया, वही यूरोपियंस ने, वही ब्रिटिश ने, यहाँ पे सेटलर्स थे। उन्होंने यहाँ पे पहले तो नेटिव अमेरिकन को मारा, अपनी कॉलोनीज बनाई, उसको बोलते थे फोर्ट्स, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को मारा। फिर उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी खुद की फ्रॉम द चर्च। अमेरिका की इंडिपेंडेंस कभी डिक्लेयर नहीं हुई है, सेटलर्स की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई है फ्रॉम द चर्च। उनको अब सारे नाते तोड़ने थे, दे डोंट वांट इंग्लिश चर्च टू इंटरफेयर। लेकिन उन्होंने फिर इंग्लिश चर्च को अपने इधर डाल लिया। फिर उसके बाद 1920 का बड़ा माइग्रेशन हुआ, 1929 का बड़ा माइग्रेशन हुआ, जहाँ पे ईस्ट यूरोपियन, सेंट्रल यूरोपियन, जर्मन्स और ये सब लोग इधर आए और उनको इधर मर्ज किया गया विद द इंग्लिश लैंग्वेज, उनको फोर्स किया गया तो इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन हो सके ताकि दे कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि उनका स्किल्स नहीं दूसरी भाषा सीखने का। तो उन्होंने अपनी इंग्लिश को इम्पोज किया। लड़ाइयाँ चल रही थी तब भी नेटिव अमेरिकन के साथ, नेटिव अमेरिकन के साथ लड़ाई चलती रही उनकी 19-20वीं शताब्दी तक, अर्ली 20th सेंचुरी तक लड़ाई चलती रही, और उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया। उनको सिटीजन, जो नया एंटिटी बनाया यूएसए इंक, उसका सिटीजनशिप भी उन्होंने दिया 2 जून 1924 को। तब जाके अमेरिका एक तरीके से कंप्लीट हुआ, वेयर दे कंप्लीटली एलिमिनेट नेटिव अमेरिकन्स। ये इतिहास है। तो ट्रम्प जब बुलाते हैं थर्ड वर्ल्ड, किसको बुलाते हैं? तो थर्ड वर्ल्ड जो होता है बाय सो कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन जो लिखा हुआ है वो है जो अमेरिका के कैंप में ना हो। जो सेकेंड वर्ल्ड इज, फर्स्ट वर्ल्ड इज अमेरिका's कैंप, इंग्लिश स्पीकिंग कैंप, सेकेंड इज रशियन कैंप, सोवियत यूनियन का कैंप, एंड थर्ड वर्ल्ड इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो इंग्लिश नहीं बोलती। अब इफ यू इंपोर्ट थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, विल बिकम थर्ड वर्ल्ड। अभी अमेरिका की आसपास की कंट्रीज को देखते हैं। हाइती, एक्सट्रीम पॉवर्टी, अमेरिका का नेबर है। क्यूबा, एक्सट्रीम पॉवर्टी, अमेरिका का नेबर, थर्ड वर्ल्ड। हाइती, थर्ड वर्ल्ड। मैक्सिको, थर्ड वर्ल्ड, 40% पॉवर्टी है। डोंट गो बाय व्हाट दे शो ऑन द सॉकर स्क्रीन्स, वहाँ की रियलिटी ऑन द ग्राउंड देखेंगे तो आपका हालत खराब हो जाएगी।
मैक्सिको कुछ बनाता नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका से पैसा लेता है, क्योंकि कॉलोनीज हैं, कॉलोनीज में कभी प्राइड नहीं होता, कॉलोनीज आर ऑलवेज इजीली सोल्ड टू समबडी। सारे ऐसा नहीं कि भारत के जैसा देश का प्रेम है, हमको संस्कृति बचानी है, कुछ नहीं। वैसे बाय द वे अभी आरएसएस चीफ भी इधर आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मोहन भागवत सपोज टू बी बिल्डिंग इंडिया, मुझे लगता है कुछ दाल में काला देखते हैं, क्या हो सकता है, विल सी। तो पूरा कॉलोनीज है, दिस कॉलोनीज का कुछ भी, अभी आप अगर मैक्सिकन गवर्नमेंट को डिसीजन लेती है तो कैथोलिसिज्म चर्च का पूरा इन्फ्लुएंस होता है, और अमेरिका के हिसाब से लेती है, क्योंकि अमेरिका उसकी पूरी इकोनॉमी को सीआईए के थ्रू कंट्रोल करता है। इजी टू इन्फ्लुएंस देम, इजी टू मैनिपुलेट देम, इजी टू कंट्रोल देम। उसके लिए चीप लेबर का सोर्स है। तो मैक्सिको से भी लोग नहीं चाहिए इनको, क्योंकि दे आर सुपीरियर, एंग्लो सैक्सन्स है। ओके, सो थर्ड वर्ल्ड, व्हेन यू इंपोर्ट थर्ड वर्ल्ड, यू बिकम थर्ड वर्ल्ड। ट्रम्प ने ऐसा बोला। तो किस थर्ड वर्ल्ड की बात करें? एक्सट्रीम पॉवर्टी, लैक ऑफ लॉ, अब इसके बारे में समझाया जाए कि विद यूएस बीइंग द रिजर्व करेंसी, उसने पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को पुल किया है। इसलिए अमेरिका में सबसे ज्यादा एफडीआई इन्वेस्टमेंट दिखता है, क्योंकि पूरी दुनिया डॉलर में ट्रेड करती है, ऑलमोस्ट 30% अभी करती है, 30 to 45%। अभी डॉलर इज अ मेजर करेंसी और वो ट्रेड करती है, और दैट्स वाई जहां भी डॉलर होगा तो लोगों को अमेरिका से खरीदना पड़ता है डॉलर। दैट मीन्स अमेरिका बिगेस्ट एक्सपोर्ट इज अ डॉलर, और उसमें उनको अपनी हार्ड करेंसी में देना पड़ता है या गोल्ड से खरीदना पड़ता है, एंड देन दे गेट द डॉलर्स टू डू ट्रांजैक्शन। उससे क्या होता है? डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू द लोकल करेंसी, और जब डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू द लोकल करेंसी, देन अ डॉलर कैन बाय मोर बाय स्पेंडिंग लेस, क्योंकि वो लोकल में खरीद रहा है और पे कर रहा है डॉलर में, सो दे कैन बाय मोर फॉर लेस। सो जो दूसरी कंट्री है जैसे चाइना है, उन्होंने डॉलर का वैल्यू फिक्स करके रखा हुआ है परचेजिंग पावर पैरिटी में, व्हाट ए डॉलर कैन बाय इन द यूएस वर्सेस व्हाट ए डॉलर or equivalent amount of currency can buy in China. So using Chinese currency as a base mark, उन्होंने set किया है 7 yuan to a dollar. So now Americans have to spend more dollars to buy Chinese products. इस तरह Chinese keep on increasing their forex reserves all the time, क्योंकि उन्होंने डॉलर की जो करेंसी परचेजिंग पावर पैरिटी में फिक्स कर दी। बाकी कंट्रीज ऐसा नहीं कर सकती, इंडिया ऐसा करता नहीं है। इंडिया इज वर्किंग ऑन देयर ओन फाइनेंशियल मॉडल। अगर वो फिक्स करेगा तो इनफ्लो कम हो जाएगा, सो द मोर डॉलर्स हैव टू बी सेंट टू इंडिया, इनफ्लो कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट्स भारत के थोड़े कम हो जाएंगे, बिकॉज नाउ अमेरिकन्स विल हैव टू स्पेंड मोर डॉलर्स टू बाय द प्रोडक्ट्स, और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई इंडियन आरबीआई डजंट डू इट, मे बी सम अदर कैलकुलेशन दे नीड टू डू, लाइक द फिस्कल कंट्रोल भी वो करते हैं, और स्टिल अदर कंट्रीज आर स्टिल यूजिंग डॉलर्स, तो इसलिए उनको डॉलर रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। सो नाउ विद दैट बीइंग सेड, तो डॉलर ने एक्चुअली पॉवर्टी में बचाई है इन अफ्रीका, इन अदर प्लेसेस, प्लस उसके बाद रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन, डेमोग्राफिक सबवर्जन। तो थर्ड वर्ल्ड को अमेरिका ने और भी गरीब बनाया है। अभी वो ग्लोबल साउथ बुलाते हैं अपने आप को, बट इन अमेरिकन पार्लेंस इट इज स्टिल द थर्ड वर्ल्ड। तो बोल रहे हैं जब इफ यू इनवाइट थर्ड वर्ल्ड इट विल बिकम लाइक थर्ड वर्ल्ड। अब उनको दूसरी कंट्रीज का डेवलपमेंट मालूम नहीं है, स्पेशली इंडिया और चाइना तो इस लीग से बाहर है, लेकिन फिर भी the poverty standards which Americans set for themselves and others are different. American standard में poverty is defined in a different way. That people cannot afford 2 meals a day. तो अगर उस definition में जाएंगे या 1 meal cannot day, then America has 21% poverty, where people cannot afford 2 meals a day on an average. और तो third world की definition from American perspective is
जहाँ पे लॉ नहीं है, जहाँ पे सैनिटेशन नहीं है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उस तरह की कंट्री से जब लोग अमेरिका आते हैं तो यहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन कम है, लैंड ज़्यादा है, सो पीपल सी बिगर प्लेसेस, लेस पोल्यूशन, लेस डर्टी। बट जहाँ भी पॉपुलेशन क्लस्टर्स हैं, जहाँ क्लोज रहते हैं, जैसे सिटीज़ हैं, ये छोटे सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको यू विल सी द सेम लाइफ स्टाइल लाइक इन एनी अदर कंट्री इंक्लूडिंग मैक्सिको। इनफैक्ट उनकी लाइफस्टाइल और भी ख़राब होती है बिकॉज बहुत सारे ड्रग्स और अदर थिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन देयर कम्युनिटीज फॉर अदर क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज। तो व्हेन ट्रम्प सेज you invite third world, you become third world, that's not true, because जब वो लोग इधर आते हैं and using American infrastructure, they don't become third world, they rise up, they make more money, they have more resources, and they do better than regular Americans. So when you import third world, they create wealth. जैसे भारतीयों ने 96 यूनिकॉर्न्स बनाई है अमेरिका में अभी तक, बाकी देशों ने भी बनाई, बट द मैक्सिमम इम्पैक्ट है वो इंडियन इंजीनियर्स का है इन बिल्डिंग अप द इकोनॉमी ऑफ द यूएसए, मोर देन इवन एंग्लो सैक्सन्स। एंग्लो सैक्सन्स ने पुराने रिचेस को हटाया। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, इनकी पॉपुलेशन कम थी, so every settler was given 150 acres of land to grow food and do agriculture. 150 acres उनको दिया जाता था, और वही जनरेशनल वेल्थ है इनकी इन द लास्ट 9 generations, especially for people who came early. बाद में वो स्कीम्स हटा दी गई, so now everybody has to pay as per what they need, as per they have to pay. तो जो थर्ड वर्ल्ड का डेफिनेशन जो एंग्लो सैक्सन मन में बसा हुआ है वो टोटली रॉन्ग। द अमाउंट ऑफ पीपल जो भारत में पॉवर्टी से ऊपर आए हैं वो 250 मिलियन है, 25 करोड़। चाइना में ऐसा लोग बोलते हैं कि 300 करोड़ लोग, 330 करोड़ लोग ऊपर आए, बट इट्स नॉट ट्रू, उनकी पॉपुलेशन बहुत घटी है। अब द ओनली आईसोर रिमेनिंग इन द आईज ऑफ अमेरिका इज भारत। तो जब वो थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं वो सिर्फ भारत को रेफर करते हैं, पाकिस्तान को भी रेफर नहीं करते हैं, और एनी ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज को भी रेफर नहीं करते हैं, भारत को करते हैं। व्हाई? बिकॉज चाइना की पॉपुलेशन उनको मालूम है, रियल पॉपुलेशन उनको मालूम है कि उधर कन्वर्जन हो चुका है, कैथोलिसिज्म। सो व्हेन दे से थर्ड वर्ल्ड, इट मीन्स नॉन क्रिश्चियन, नॉन कैथोलिक, नो कैथोलिसिज्म, नो क्रिश्चियनिज्म कंट्रीज, जहाँ पे थर्ड वर्ल्ड को बुलाया जाता है, विच इज भारत। इस्लामिज्म से भी बाहर उसको भी थर्ड वर्ल्ड नहीं बुलाते, ओनली भारत एंड सम अदर कंट्रीज लाइक थाईलैंड और कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, एनी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अप टू इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के कुछ पार्ट्स, उन सबको थर्ड वर्ल्ड बुलाया जाता है इन अमेरिका। तो व्हेन ही सेज, ट्रम्प बोलते हैं import third world, you become third world, that is not correct. If you do not deal with third world, America will be poor. कहाँ बेचोगे? Okay, and that's why all the regime changing operations against भारत. Why all regime changing operations जो यूके के चलते हैं, यूएसए के चलते हैं, वेस्टर्न यूरोप के हैं, नॉर्दर्न यूरोप के हैं, ईस्टर्न यूरोप के हैं, सारे अगेंस्ट भारत, बिकॉज हिंदू उनकी आंखों में खटकता है। समझे आप? हिंदू अमेरिका की आंखों में खटकता है, दैट्स द मेन रीजन, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी ऑल दीज गेम्स, तेजस सबोटाज करना, फिर भारत के न्यूक्लियर क्रायोजेनिक इंजन पे सैंक्शन लगाना, न्यूक्लियर टेस्ट पे सैंक्शन लगाना, रीजन चेंजिंग ऑपरेशन करने का ट्राई करना, ये सब किया जाता है बाय अमेरिका सो दैट दे लुक बेटर। फिर हॉलीवुड मूवीज बनाई जाती है टू शो एन इमेजिनरी ह्यूमैनिटी। वाइट एंग्लो सैक्सन मेल इज वेरी काइंड। रियलिटी में जाएंगे, सड़क पे किसी को मिलने जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ काइंड ही इज टू यू। वो दिखाया जाता है मूवीज में, इमेज बनाई जाती है।
एंड पीपल हैव टू उसके ऊपर, दैट इज अ प्रोपेगेंडा, नैरेटिव वॉर। तो अगर आप उसको सत्य मानते हैं, दैट मीन्स आपको फिर यू फील अब्लाइज, वैलिडेशन ढूंढते हैं। लार्ज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं, रन कंप्लीटली ऑन इंडियन एंड चाइनीज मनी। बाकी देश के लोग इतना एजुकेशन फोकस नहीं करते। सो देन दिस साइकिल कंटिन्यूस। और एक जो स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है थर्ड वर्ल्ड का, बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम 1970s, जब अमेरिका अपनी पीक पावर पे था। इस समय अमेरिका इज नॉट एट पीक पावर, उसको ईरान से भी हारना पड़ रहा है। बट जब वो पीक पे था, देन दिस प्रोपेगेंडा वेंट आउट, हाउ लॉस एंजलिस लुक्स लाइक। देखा होगा मूवीज में, आपने देखा होगा, हाउ इज वंडरफुल लिव इन अमेरिका, द अमेरिकन ड्रीम। कुछ नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान है, कुछ नहीं है इसके अलावा। रोटी इनकी कुछ और होती है, उसको आप खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा आपका। सो द थिंग इज, एक ग्रॉसली रेसिस्ट स्टेटमेंट है ये। बिकॉज रियलिटी क्या है, अमेरिका क्रिएटेड द थर्ड वर्ल्ड बाय फूलिंग देयर मनी। थर्ड वर्ल्ड वाज बिकॉज ऑफ अमेरिकन लूट थ्रू IMF, थ्रू वर्ल्ड बैंक, थ्रू रिजर्व करेंसी। उसके पहले ब्रिटिश डिड द सेम थिंग। तो जब ये लोग कंप्लेन करते हैं, ओ वोकिज्म इज अफेक्टिंग अस, नो, द फर्स्ट वोकिज्म was the French wokeism against the church. Liberalism जो फ्रेंच का है, that was against the church. Okay, so wokeism in America was needed. It is actually their wokeism. They're practicing wokeism. So the church itself is a wokeism on Americans. भारत में इसको गलत तरीके से समझा जाता है। भारत में कैंसल कल्चर या वोकिज्म अगेंस्ट सनातन धर्म विच इज गोइंग ऑन। वोकिज्म डेफिनेशन तो सिर्फ चर्च के लिए होती है, उसका भारत से, उसका कोई, जैसे वर्ड सेक्युलर है, उसका कोई भारत से संबंध ही नहीं है। क्योंकि हिंदुओं का हमारा वर्ण व्यवस्था होती है, उसमें जन्म के आधार पे कुछ नहीं होता, क्वालिफिकेशन के आधार पे होता है। तो जो वोकिज्म होता है वो होता है फॉर द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को बोलते हैं वोकिज्म, कैंसल कल्चर। तो वो तो चर्च के विरुद्ध है, भारत का कोई संबंध ही नहीं उससे। भारत में चर्च तो उल्टा, चर्च इज प्रैक्टिसिंग वोकिज्म अगेंस्ट सनातन धर्म, उल्टा इन भारत एकदम उल्टा चल रहा है। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, तो आपको समझ में आता है कि व्हाट अमेरिका और ट्रम्प इज सेइंग इज एक्चुअली व्हाट अमेरिका थिंक्स। लूज टॉक होता है, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज मेंट फॉर। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस। कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझे, एंड प्लीज लेट अस नो योर फीडबैक। आप हमारे गुरुकुल पे जुड़िए एंड यू लर्न शास्त्र इन अ प्रॉपर वे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।